कॉमिक स्टोरी अड्डा में आपका स्वागत है। तो आज मैं लेकर आई हूँ राज कॉमिक से। कॉमिक का नाम है जौहर और कोकोरम का खजाना। ये जौहर की एक और कॉमिक है जिसका पहला पार्ट है, उसका नाम है जौहर और कंकाल द्वीप में। तो वो कॉमिक आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। राज कॉमिक नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें मिल जाएगी, लेकिन ये उससे आगे की स्टोरी है। तो देखते हैं इसमें आखिर क्या होता है, लेकिन तब तक के लिए आप लोग चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो हमारी आज कॉमिक का नाम है जौहर और कोकोरम का खजाना, जिसके चित्रांकन है राम वैरकर, संपादन है मनीष चंद्र गुप्ता का। तो जैसा कि पिछली कॉमिक में था, प्रोफेसर सागर ने तार बेचकर 4 व्यक्तियों को कंकाल द्वीप पर आमंत्रित किया। ये व्यक्ति थे रिपोर्टर जौहर, कप्तान तिरंगा, जासूस कड़क सिंह और खड़क सिंह। चारों नामधारी जब द्वीप पर पहुंचे तो ज्ञात हुआ कि प्रोफेसर का अपहरण ब्लैक शार्क नामक गिरोह ने किया है। इससे पहले कि चारों प्रोफेसर को मुक्त कराने की कोशिश करते, उसी घर में मौजूद दुश्मन की जासूस छमिया ने ब्लैक शार्क की खबर कर दी और उसी रात कप्तान तिरंगा खड़क सिंह का भी अपहरण हो गया। परंतु जौहर अपनी चालबाजी से न सिर्फ बच गया, बल्कि ब्लैक शार्क गिरोह का एक सदस्य बनकर बदमाशों के अड्डे की ओर निकल पड़ा। तो यह सब अपने जौहर कंकाल द्वीप में पढ़ ही लिया था। तो देखते हैं अब आगे क्या होता है। जौहर ने नकाबपोश गोरे की जगह ले ली थी और मोटर बोट की यात्रा कर रहा था। आखिरकार मैंने चौथे आदमी जौहर को अकेले ही दर दबोचा और इस बोरे में बांधकर ले आया। बॉस, तुम्हें इनाम जरूर देंगे गोरे। बॉस की समुद्री लूट वाली योजना में मैं शामिल होना चाहता था। काश कि यह सुनहरा मौका मेरे हाथ लग जाए। मैं तुम्हें वहां जल्द से जल्द पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। बोट एक पहाड़ी के पास पहुंची। इस पहाड़ी के उस पार यह झील होनी चाहिए जिसमें ब्लैक शार्क का अड्डा है। अचानक पहाड़ी से बोट फ्लड लाइट का प्रकाश पड़ा। अब मुझे भी सिग्नल दे देना चाहिए। पहाड़ी पर एक रास्ता प्रकट हो गया। यह वह सुरंग है जो झील तक जाती है। बोट सुरंग में प्रविष्ट हो गई। ब्लैक शार्क के अड्डे पर खड़क सिंह और जब होश आया, कड़कदार ठंड महसूस हो रही है, रजाई ओढ़ लूं? मालूम पड़ता है कि कोई खड़ताल हो गई है। मेरा बिस्तर कड़के ने तो नहीं छीन लिया? कड़के, हम कहाँ हैं? हम तुम एक कमरे में बंद हैं और चाबी खो गई है। शट अप, हम किसी हवालात में हैं। गजबनाक सपना खड़क हो रहा है। हम किसी मुसीबत में फंसे हैं कड़के, सपना नहीं है। मोटा पहरा दे रहा है। चुप। सफेद हाथी वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करो, ये हमारा दोस्त बन जाएगा और हमें कंबल रजाई दे देगा। सफेद हाथी प्रोफेसर सागर का कोड था, जिसकी वजह से एक बार दोनों को तिरंगा ने बचाया था। हेलो माय डियर सफेद हाथी, माय फ्रेंड सफेद हाथी। कंबल रजाई बिस्तर फौरन सफेद हाथी। हाथी हो तो सफेद और वह भी तुम जैसा। ही अब तो खोल दे यार। देखो हमारा फॉर्मूला काम कर गया, वह ताला खोल रहा है। मेरा मजाक उड़ाते हो? हाथी कहा तुमने मुझे आज तक जिसने हाथी कहा मैंने उसकी गर्दन तोड़ दी। मच्छर की औलादो, अगर बॉस का हुक्म तुम्हें जिंदा रखने का ना होता और तुम कैदी ना होते और दूसरे कमरे में, इसका मतलब ये मोटा हाथी कहने से चिढ़ता है। अरे हाथी, जरा इधर आ, जरा रम की बोतल ला दे यार, मुझे सवारी तो करा दे। जमाना पहले मेरे बुजुर्ग हाथी पर बैठकर। हाथी के बच्चे, अब तिरंगा के हाथ पर टूटेंगे। पहले हम अपने हाथ पर दुरुस्त कर लें। मोटा गुस्से में अंदर आ रहा है। अबे कहाँ छिप गया मच्छर की औलाद, जरा सामने तो आ। मैं यहाँ हूँ बेटे, और अब तुम इस कोठरी में आराम से पड़े रहो। हैं? अब तुम दोनों फटाफट बाहर आ जाओ। चलो भाई, सही है। ये क्या चक्कर है तिरंगा भाई, जब तुम हाथी शब्द प्रयोग करते हो तो मुसीबत टलती है, और जब हम प्रयोग करते हैं तो मुसीबत खड़कती है हम पर। जमाने भर का तजुर्बा है मुझे। सावधान, कोई आ रहा है। कोई कैदी खाना इसी तरफ होना चाहिए। तभी टिशुम, यू आर अंडर अरेस्ट। सफेद हाथी, ओह यह तो दोस्त है अपना जौहर। सफेद हाथी का एक और कमाल, पता नहीं यह हाथी का भूत कब उतरेगा।
उन लोगों ने एक बदमाश को वहां छोड़ दिया था। उसे पकड़कर मैंने उसकी ड्रेस पहन ली और बकायदा उनके गिरोह का सदस्य बनकर यहाँ आ गया। यह जगह कहाँ है? शकराल लेक के अंदर ब्लैक शार्क का अड्डा है। सबसे पहले तुम लोग ऐसी ही ड्रेस पहन लो। आओ, इस कमरे में बहुत सी ड्रेसें हैं। क्या ये लोग हमेशा नकाब में रहते हैं? जो लोग हमेशा अड्डे के अंदर रहते हैं वे नकाब नहीं पहनते। जो बाहर आते जाते हैं वे पहनते हैं, ताकि एक दूसरे को शक्ल से ना पहचाने। एक दूसरे की पहचानने के लिए ये लोग सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं। शार्क का निशान इनकी पहचान है। तुम्हें ये सारी जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई? गोरे ने मुझे यह सब बताया है। इस समय ब्लैक शार्क गिरोह एक शार्क लूटने गया है। यहाँ कुल 8 आदमियों का पहरा है, जिनमें से 3 तो मैं बेहोश कर चुका हूँ। बाकी 5 में से 1 को मैंने बंद कर दिया है और 4 शेष हैं, वह सो रहे हैं। उनकी ड्यूटी 2 घंटे बाद शुरू होगी। ओह, यह प्रोफेसर साहब का कैद खाना है। आओ, मुझे यकीन था तुम लोग ब्लैक शार्क गिरोह का सफाया कर दोगे। इस समय यह गिरोह समुद्री ढाके पर गया है। अड्डे के कंट्रोल रूम में उनका पूरा प्लान मौजूद है। वहाँ एक रेडियो सेट भी होगा। आओ जरा कंट्रोल रूम को भी देख लें। कड़क खड़क तुम बाहर की चौकसी रखना। तभी हमारे यहाँ घुसते ही अलार्म बजना शुरू हो गया। कोई आ रहा है। तुम दोनों यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? अंदर से अलार्म कैसे बज रहा है? अलार्म को जुकाम हो गया है और हमें खांसी। खो खो खो। और तुम्हें थोड़ी देर में फ्लू होने वाला है। खो खो खो। ओह, तुम यहीं डटे रहो, हम देखते हैं। हम पहले से यहीं डटे हैं। इन्होंने हमारी आवाज नहीं पहचानी। सफल जासूसों की आवाज बदलने की जरूरत नहीं, बस खांसी खड़का दो और तभी थप ठाक, हैंड्स अप, रिज्यूम, यू आर अंडर अरेस्ट। हमने बाकी चारों को भी कब्जे में ले लिया। अब मैदान हमारे हाथ में है। चलो रेडियो पर अपने बॉस से बात करके उनकी स्थिति की जानकारी लो। अगर जरा भी गड़बड़ की तो। और यह रहा उनका प्लान। सिंगापुर से आने वाली सरकारी शिप को लूटा जाएगा, जिसमें शाह कोकोरम का खजाना लाया जा रहा है। उनकी वर्तमान पोजीशन की भी पता चल गया है। वे अभी जहाज से 50 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में हैं और पनडुब्बी से बढ़ रहे हैं। हमें इस जहाज को लुटेरों से बचाना चाहिए। इन्हें बांधकर डाल दो। सभी वापस प्रोफेसर वाले कमरे में पहुंचे। सबसे पहले हम इस जगह से बाहर निकलेंगे, उसके बाद पुलिस की मदद से लुटेरों को समुद्र में घेर लिया जाएगा। बाहर निकलने के लिए यह पनडुब्बी काम आएगी, जिसे मैं अपने साथ लाया हूँ। पनडुब्बी के सूटकेस खोलकर पनडुब्बी बना ली। अड्डे के अंदर आने वाले जलमार्ग पर इसे उतरना है। चलो। पनडुब्बी जल मार्ग पर उतर गई। यह हजारों वर्ष पुराना शहर है जो भूकंप से जल में डूब गया था। मैं इसी खोए शहर की तलाश कर रहा था और मैंने इसे पा लिया, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि इस पुराने शहर में ब्लैक शार्क ने अड्डा बनाया हुआ है। कोई इस झील में ना उतरे, इसके लिए उन्होंने भूत प्रेतों का नाटक रचाया हुआ था। इन सब बातों का पता मुझे लग गया और मैंने तुम लोगों से मदद मांगी और इनको इस बात की खबर लग गई, इसीलिए उधर आपका अपहरण हुआ और उधर हम लोगों का। पता नहीं सब जानकारी उन्हें कैसे मिल गई। वह आपकी छमिया इनकी एजेंट है। क्या इस पुराने शहर के शाही महल में कोई जमाने पहले खजाना भी है? सुना जाता है ये लोग भी उसे तलाश कर रहे थे। इन्होंने इस संबंध में मुझसे भी पूछताछ की, लेकिन मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकता। यह महल है कहाँ? मैंने उसके कुछ चिन्ह तलाश कर लिए थे। उसी महल के एक हिस्से में ब्लैक शार्क ने अड्डा बनाया हुआ था, लेकिन खजाने का नक्शा उनके पास भी नहीं है। पूरी टोली सही सलामत प्रोफेसर के निवास पर पहुंच गई। वहां पुलिस दल मौजूद था। मैं पुलिस चीफ गजेंद्र हूँ। आप लोग समुद्री पुलिस से संपर्क स्थापित करके सिंगापुर से आने वाले जहाज की सुरक्षा की व्यवस्था करें। और आधे घंटे बाद नेवी का हेलीकॉप्टर आ गया है। हम लोगों में से एक दस्ता समुद्र की तरफ जाएगा, दूसरा शकराल लेक पर, और इस तरह ब्लैक शार्क गिरोह का दोनों तरफ से घेर लिया जाएगा। मैं कप्तान तिरंगा के साथ समुद्र की दिशा में जाऊंगा।
कप्तान तिरंगा प्लीज हमारी एक समस्या को खड़कते जाइए। समस्या सफेद हाथी को खड़काने वाली है। यह क्या मामला है कि सफेद हाथी तुम्हारी मदद करता है और हमें नुकसान पहुंचाता है? यह लीजिए रिश्वत। जमाना पहले हमारे पूर्वज हथियारों का शिकार किया करते थे और इस जमाने में हाथी के शिकार पर प्रतिबंध न होता तो मैं तुम्हें सब कुछ बता देता। हमारे लिए बड़े शर्म और चैलेंज की बात है। हमें इस गिरोह को जौहर और तिरंगा से पहले कड़कना होगा। तुम ठीक कहते हो, यह पुलिस चीफ की अहमक है। उन्हें गिरोह पकड़ने भेज दिया और खुद शकराल घाटी में मक्खी मारेगा। ऐसे ही लोग तो हमारे डिपार्टमेंट में बदअमनी फैलाते हैं। बदअमनी नहीं, बदनामी। वह तो गनीमत समझो कि पुलिस डिपार्टमेंट की नाक पर हम जैसे काबिल लोग बैठे रहते हैं, वरना कभी भी नाक खड़क गई होती, बल्कि नाक ही नहीं होती। लेकिन हम समुद्र में जाकर गिरोह पकड़े कैसे? आइडिया कान में सुनो। प्रोफेसर, आप सुबह हमारे साथ पनडुब्बी द्वारा शकराल लेक में उतरे हैं और सुबह अरे पनडुब्बी कहाँ गई? इसका मतलब तुम्हारे घर में दुश्मन के जासूस अब भी मौजूद हैं। जाबर, तुम रात भर चौकसी करते रहे थे, पनडुब्बी कहाँ गायब हो गई? गायब नहीं हुई, उसे कड़क खड़क ले गए हैं। तुमने उन्हें रोका क्यों नहीं? उन्होंने कहा था पुलिस चीफ और सफेद हाथी ने उनकी रवानगी तय की है। उन्होंने मुझे सफेद हाथी कहा। उफ, मेरा नाम, मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं चीफ, यह हमारा कोड है। चीफ का नाम गजेंद्र है। गजेंद्र का मतलब ऐरावत अर्थात सफेद हाथी। डबल एजेंट यानी पुलिस से भी मिले हैं और ब्लैक शार्क से भी, और अगर वे हमारे हाथ ना आए तो सारा प्लान चौपट हो जाएगा। अब उन्हें कहाँ तलाश करें? ब्लैक शार्क को सब कुछ बताने के लिए समुद्र के रास्ते गए होंगे। हम उन्हें समुद्र में तलाश करेंगे। एक मोटर लॉन्च तैयार करो। पुलिस पार्टी भेष बदलकर उनमें सफर करेगी। हो सकता है वे हमें ब्लैक शार्क गिरोह समझकर धोखा खा जाएं। पुलिस चीफ के आदेश 1 घंटे बाद ही। ओह, सब लोग वैसी ही ड्रेस पहन लो जैसा ब्लैक शार्क गिरोह पहनता है। वेल डन सर, और लॉन्च भी तैयार है। खड़क सिंह, मैंने तुम्हारे कुक्कड़ बनाकर न चबाया तो मेरा नाम पुलिस चीफ गजेंद्र नहीं। लॉन्च समुद्र में रवाना हो गई। उधर कड़क खड़क अपने सफर पर बढ़ रहे थे। खड़के देख के चलियो, कभी थोड़ी देर बाद हम यहाँ कड़के पड़े हों। इस वक्त हम समुद्र की बड़ी मछली हैं और बड़ी मछली हमेशा छोटी। बाप रे, हमारे पीछे बड़ी मछली लग गई है कड़के। हम इसे फिश डिश बनाकर चट कर जाएंगे। अबे, उसने हमारी पनडुब्बी की दुम पकड़ ली है। वह हमें मिश डिश बनाकर चट करने वाली है। अभी गोते खिलाता हूँ, फिर देखना कौन किसे चट करता है। बाप रे, अब देख, अभी मछली का बजरबट्टू बनाए देता हूँ और अब रॉकेट की तरह ऊपर। मैंने सारी जिंदगी में आज तक इतना व्यायाम नहीं किया जितना आज। अबे, मगर बड़ी मछली तो अब भी हमारे पीछे लगी हुई है। यू आर अंडर अरेस्ट। धाए धाए गोली चला दी। एक जोरदार लहर दोनों को उड़ाती ले गई। बड़ी मछली, छोटी मछली, छोटी मछली, बड़ी मछली। हर कुछ देर बाद कड़के हम आ गए किधर? रेतीला मैदान, समुद्र का किनारा। अब यहाँ से कैसे निकलें? ओह, हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है। हेल्प हेल्प, किसी ने हमें नहीं देखा। मदद के लिए हमें झंडा टांग देना चाहिए। और झंडे पर लिखा है, ऊपर वाले हमें जल्दी उठा ले। उधर लॉन्च में पुलिस दल समुद्र में आ गया। वो रही पनडुब्बी, मगर वह तो खाली तैर रही है। उन दोनों ने हमें देख लिया होगा, इसीलिए पनडुब्बी छोड़कर कहीं छिप गए हैं। हो सकता है वह सामने नजर आने वाले टापू में जा छिपे हों। पनडुब्बी को अपने कब्जे में ले लो, लॉन्च को टापू की ओर ले चलो। उधर हेलीकॉप्टर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था। अभी तक समुद्र में कोई हलचल नहीं आई कैप्टन। हलचल तो जमाना पहले आई थी, जब मैं नेवी में जहाज का कप्तान था और मैंने अकेले ही दुश्मन के जहाज पर तिरंगा झंडा फहराया था। मिल गया, वो रहा सिंगापुर से आने वाला जहाज। हाँ, उस पर शाह कोकोरम का झंडा लहरा रहा है।
मालूम पड़ता है ब्लैक शार्क वाला गिरोह किसी पनडुब्बी से सफर कर रहा है, वरना अब तक हमें जरूर नजर आ जाता। हाँ, हम समय से पहले पहुंच गए, यही गनीमत है। जहाज के डेक पर यह इंडियन पुलिस का हेलीकॉप्टर है जो हमारे जहाज पर मंडरा रहा है। जहाज के कप्तान को सूचना दी गई और कप्तान डेक पर आ गया। उन्हें हरी झंडी दिखा दो, वे नीचे उतरने की आज्ञा मांग रहे हैं। ओके सर। ग्रीन सिग्नल मिल गया, पायलट कॉप्टर को डेक पर उतार दो। डेक पर उतरने के बाद मैं इस शिप का कैप्टन हूँ और मैं कप्तानों का कप्तान, कप्तान तिरंगा हूँ। और मैं जौहर, और मैं परदेसी। कप्तान उन्हें अपने केबिन में ले आया। आप लोगों से मिलकर बड़ी हैरत हुई। हैरत? आप भी बड़े भगैरत हैं। लोगों को हमसे मिलकर खुशी होती है और आपको हैरत इसलिए दोस्तों क्योंकि आप लोगों के कारनामे से मैं वाकिफ हूँ। आपका यहाँ आना अकारण नहीं हो सकता। अब कारण ही बता दो। जौहर ने कारण बता दिया। ओह, ब्लैक शार्क गिरोह कोकोरम का खजाना लूटने आ रहा है। उनकी बात कोई कान लगाकर सुन रहा था, लेकिन हम पूरी तैयारी के साथ चले हैं। अब शिप में समुद्री कमांडो के दस्ते हैं, हथियारों की भी कोई कमी नहीं, और अब हम भी जो आ गए हैं। कमांडो फोर्स के अलावा आप हमें खजाने की सुरक्षा की क्या व्यवस्थाएं हैं? अगर हमारी कमांडो किसी जंग में हार जाते हैं तो लुटेरे खजाना नहीं पा सकते। मैं यहाँ से सिर्फ एक लीवर दबाऊंगा और खजाना शिप से निकलकर समुद्र में चला जाएगा। मैं तुम्हें लीवर दबाने का मौका ही नहीं दूंगा। वह आदमी एक केबिन में पहुंचा। बॉस, ब्लैक शार्क ताजा रिपोर्ट। हाँ बोलो, हम सुन रहे हैं। उन दोनों जासूसों का क्या किया जाए? उनकी फिक्र न करो, आज रात हम धावा बोलेंगे। तुम डिनर में बेहोशी की दवा मिलाकर हमें उस वक्त सूचित करना जब वो बेहोश हो जाएं। ओके, ओवर एंड ऑल। डिनर का समय भी हो गया। बस खतरा आज रात तक ही है, क्योंकि कल तक हम शिप हिंदुस्तान की समुद्री सरहद में प्रवेश कर जाएगा और वहां नेवी फोर्स आपकी हिफाजत के लिए तत्पर होगी। और यहाँ क्या बात है परदेसी, खाना पसंद नहीं आया? तुमने अपने कुत्ते को बहुत मुंह चढ़ाया हुआ है भतीजे। हो तभी गुर्र। कप्तान तिरंगा, हाथ से कोई निवाला छीन ले, तेरी यह मजाल। अंकल, जरा दिमाग से काम लो, वह मेरा कुत्ता है, मेरे अलावा किसी से मजाक नहीं करता। आज या तो ये रहेगा या मैं। आप भी घुरा रहा है। क्या बात है परदेसी, खाने में जहर है। ठहरिए अंकल, खाने में हाथ ना लगाइए, इसने मेरा सारा नशा हैरान कर दिया। तुम इसकी वकालत मत करो। खाने में जहर है। जमाना पहले मैंने ऐसे न जाने कितने जहरीले कुत्तों का डिनर किया है। आपको नशा हो गया है। ये देखिए कप्तान, कप्तान को क्या हो गया? इसे चढ़ गई है क्या? नहीं, खाने में मिले जहर का असर है। परदेसी अक्लमंदी और गंध सूंघने की शक्ति ने हमें बचा लिया। ओ माय गॉड, खाने में जहर था और परदेसी ने। मेरे प्यारे परदेसी राज दुलारे, आज तूने हमारी जान बचा ली। इस खुशी में तुझे मेरे साथ पीनी पड़ेगी। मैं बाहर का निरीक्षण करने जा रहा हूँ। मामला गड़बड़ है, यहाँ सबके सब बेहोश पड़े हैं। ओह, यह आदमी किसी को सिग्नल दे रहा है। और कुछ देर बाद, कप्तान अंकल, ब्लैक शार्क गिरोह शिप में चढ़ रहा है। युद्ध की तैयारी करो, तुरही बजाओ, सिपाहियों से कहो अपने अपने हथियार छील छाल कर तैयार कर लें। आपकी सारी सेना चारों खाने चित पड़ी अंकल। अब मेरी दिमागी सेना काम करेगी। थोड़ी देर के लिए हमें भी चित होना पड़ेगा। ब्लैक शार्क गिरोह जहाज में चढ़ाया। यह कप्तान का केबिन है और वह दोनों जासूस भी इसी में हैं। ये सब बेहोश पड़े हैं और इन्हें 12 घंटे से पहले होश नहीं आएगा। ठीक है, अब इस जहाज की दिशा मोड़कर उस गुमनाम वीरान टापू में ले चलो जो यहाँ से करीब ही है। जहाज की दिशा मोड़ दी गई। हमारी पनडुब्बी को रेडियो से संकेत दे दो कि वो लोग गुमनाम टापू में पहुंचे। क्योंकि पुलिस को हमारे डाके का इल्म हो गया है, इसीलिए हमें अपनी योजना बदलनी पड़ रही है। ओके बॉस, हम इस नई योजना के अनुसार ही काम कर रहे हैं। कुछ समय के लिए कोकोरम का शाही खजाना टापू में छिपा दिया जाएगा और इस शिप को समुद्र में डुबो दिया जाएगा। जहाज गुमनाम टापू की ओर बढ़ रहा था और उधर
ऊपर वाले ने तो नहीं सुनी, लेकिन नीचे वाले ने हमारी सुन ली कड़के। उस्ताद, कहीं ये नीचे वाले हमें ऊपर वाले के पास ना पहुंचा दें। वे हमारी मदद के लिए ही आ रहे हैं। देखो, सफेद झंडा लहरा रहे हैं, तो हम भी सफेद झंडा लहरा दें। लॉन्च के डेक पर वही है डबल जासूस, हमें अपने साथी समझकर सफेद झंडा लहरा रहे हैं। कड़के, ये तो ब्लैक शार्क गिरोह के लोग हैं। धोखा। अबे भाग ले, भागते भूत की लंगोट भी हाथ ना आने पाए। ठहर जाओ वरना गोली मार देंगे। और धाएं धाएं। हम इस गड्ढे में छिप जाते हैं। इस जगह चिपके रहियो गड़के, चुपचाप, वे लोग इधर ही आ रहे हैं। अंधेरा हो गया है, अब उन्हें सुबह तलाश करेंगे। चलो टापू पर फैल जाएं। सारी रात खड़क सिंह ने उस गड्ढे में काटी। सुबह हो गई है कड़के, मैं जरा बाहर जायजा लेकर आता हूँ। बाप रे, दूसरा ब्लैक शार्क गिरोह, यह क्या चक्कर है भाई? कड़के, देख क्या रहा है? ये लोग ये खजाना उतार रहे हैं, शाह कोकोरम का खजाना। खजाना लेकर इधर आ रहे हैं। चल छिप जा प्यारे, आज तो अगर यहाँ भगवान भी उतर आए तो वह भी हमें नहीं बचा सकता। यह गड्ढे में एक गुफा है, इसमें दे दे सिर। अब ओखली में सर दे ही दिया तो मूसल से क्या डरना। यह गड्ढा ठीक रहेगा, इसी में खजाना छिपा दो, इसी खो में रख दो, फिर इसे बंद कर दो। रास्ता बंद, कब्र बन गई। हो। इसे तोड़ते हैं डियर, यह बक्सा है, मेहनत करते हैं। आम बात टेक्निकल है, यह बक्सा खुल भी सकता है। ये रहा इसका ताला, हमें इस तरह के तालों को खोलने की ट्रेनिंग दी गई है। पता नहीं किस जमाने का बना है, खुल ही नहीं रहा। कड़के, यह तस्वीर देख रहा है, किसी कीड़े मकोड़े की तस्वीर है। अबे, यह शाह कोकोरम का शाही निशान है, और देख इसकी आंखें कैसे उभरी हैं कांच की तरह। मैं इसकी आंखें फोड़ दूंगा। खड़ाक। अबे, यह तो खुल गया, सिमसिम की तरह खुल गया। खजाना, बल्ले बल्ले, अली बाबा 40 चोर का खजाना, सिंदबाद का खजाना, सुलेमान का खजाना। हा, खुल गई किस्मत प्यारे। अबे, मगर यह तो सोच, इस खजाने को लेकर हम भगवान के दरबार में जा रहे हैं। वहां हमें गवर्नर तो बना ही दिया जाएगा। और बाहर चीफ, उनका पूरा गिरोह आ गया है, उन्हें चारों तरफ से घेर लो। और जहाज में अब मौका है, हम टापू में ही उनका कबाड़ा करके देते हैं। ओह हेलीकॉप्टर, ब्लैक शार्क गिरोह ने खजाना गाड़ दिया है सर। अपनी असली ड्रेस में आकर हमला कर दो। और यहाँ इन पर अपने ग्रेनेड का निशाना लगाता हूँ। हम चारों तरफ से घिर गए हैं बॉस, समुद्र की तरफ से पोजीशन ले लो। जरा मैं भी हाथ खोल लूं। और ये क्या, हेलीकॉप्टर ने हमारा रास्ता रोक लिया है। नीचे पुलिस भी है, मोर्चा हमारे हाथ है। कॉप्टर नीचे लो, खबरदार अपने हाथ ऊपर उठा लो, कोई हिलने की कोशिश न करे। लेकिन पुलिस चीफ, हम हिलते आ रहे हैं। इन्होंने खजाना कहाँ दबाया है? वहाँ एक गड्ढे में। इस गड्ढे का रास्ता खोलो, इस खो का रास्ता भी खोलो। ये रहा शाह कोकोरम का खजाना। शाह कोकोरम ने यह खजाना हमारे देश को भेंट किया। अगर यह ब्लैक शार्क के हाथ लग जाता तो हमारे देश को बड़ी बदनामी होती। चीफ ने बक्सा हटाया। सफेद हाथी, यू डबल एजेंट। तो यहाँ पर होती है यह कॉमिक खत्म, और इस तरह से इन्हें मिल गया शाह कोकोरम का खजाना। तो यहाँ पर होती है ये कॉमिक खत्म। आप लोग कमेंट करके बताइए आपको ये कॉमिक कैसी लगी, और मैं मिलती हूँ किसी दूसरी नेक्स्ट कॉमिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। थैंक यू।